नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और हम लगातार नशा मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, जो कि मोदी जी का पीछे फ़ोटो लगा हुआ है। नशा मुक्त फॉर युवा विकसित भारत, इसका लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, किस तरह देखती हैं? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ महादेव की नगरी में 113 NGO जो हमारे फाउंडेशंस हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ में आज हमारे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार और हमारी युवा खेल मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन के साथ साथ में समाज कल्याण विभाग और हमारी होम मिनिस्ट्री के सभी यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे स्टेट मिनिस्टर्स के साथ में एक चिंतन शिविर किया गया है। और इसका सबसे जो पुनीत उद्देश्य है कि ये जो 2020 से नशा मुक्त अभियान की हमने शुरुआत की है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने उस समय जब विकसित भारत का सपना शुरू हुआ, जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने विकसित भारत की परिकल्पना को दिया, उसी समय उन्होंने साथ साथ में ये भी सोचा कि एक ऐसा जो हमारा देश जिसमें 65% युवा है और जहाँ की एवरेज आयु 28 साल है, तो निश्चित तौर से बहुत सारे ऐसे व्यसन हैं, नशा है। जैसे कि अभी जो प्रथम सेशन जो था उसमें डॉक्टर साहब ने बताया भी कि क्या परसेंटेज है किस राज्य में और उसके साथ साथ में हमें किस प्रकार से इसको दूर करना है। तो तात्पर्य ये है कि ये चिंतन शिविर एक ऐतिहासिक चिंतन शिविर के रूप में जाना जाएगा। क्यों जाना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आज युवाओं के द्वारा, युवाओं के लिए और युवाओं के माध्यम से समाज में हम जागरूकता को घर घर में कैसे ले जाएंगे। युवाओं की आप बात कर रही हैं, आजकल के युवा लगातार हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे लड़कियां भी लगातार नशा करती हैं, आप खुद जानती हैं। जी, देखिए समाज में आज एक इंटरनेट के युग में खुलापन आया है। हम अपने जो जॉइंट फैमिलीज़ थे उससे दूर हुए, जीविकोपार्जन के लिए आज हम बहुत सारा माइग्रेशंस है, सिंगल फैमिलीज़ का दौर है और उसकी वजह से आधुनिकता के दौर में कभी कुछ शो ऑफ के लिए और कभी कुछ डिप्रेशन जैसी स्थिति में आने के बाद उससे निकलने के लिए इस तरह के व्यसन या तो लग जाते हैं या तो जो पीयर ग्रुप है उसके दोस्तों के माध्यम से लगा दिया जाता है। तो ये युवा अगर भटक गया, मान लीजिए कि अगर किसी कारण उसको लगा कि ये बड़ा अच्छा लगता है जी, तो उसको किस प्रकार से दूर कर। एक सवाल है, नशे की दुकान, शराब की दुकानें तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन नशा मुक्ति के लिए जो सेंटर खोजे जाते हैं वो आसानी से नहीं मिलते हैं। उस पर क्या कम हो रहा है? सबसे ज़्यादा आज का जो चिंतन शिविर है, आपने देखा होगा कि जैसे ही सेशन जो हमारे पैनलिस्ट थे उस समय हमारे मंत्री जी मनसुख मांडविया जी ने एक ओपन सेशन दिया और सबसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप आध्यात्मिक सामाजिक संगठन हैं, आपके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सबसे शेयर करने में कि लोगों ने एक चीज़ सीधे बताई उसमें, और उनका कहना ये था कि हम सब मिल के काम करना चाहते हैं। स्कूल और कॉलेज लेवल पे हम इस प्रकार की अवेयरनेस ओथ के साथ साथ में हम इसको लगातार फॉलो अप भी करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। देखिए, कोई भी परिवर्तन अकेले से नहीं आएगा जी। अगर सरकार नियम बना देगी तो भी नहीं आएगा। अवैध दुकानें मैंने देखा है, मैं मंदिर से 50 मीटर दूर आपको, चलिए ठेका दिखा दे रहा हूँ, मैं मंदिर से 10 मीटर दूर आपको ठेका दिखा दूँ। ये भी काशी की संस्कृति का हाना नहीं है? ये तो है, ये चीज़, इन चीज़ों से इनकार नहीं है, लेकिन शायद अब जो नियम बनेंगे निश्चित तौर से आपने देखा होगा विगत वर्षों में बहुत सारे नियमों का नए संशोधन हुए और संशोधन ही नहीं हुए, उसको धरातल पर उसको उतारा गया और कराया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, और ये तो खैर हमारा समिट हो रहा है पूरे हमारे भारत के लिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री भी इसको देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इसको देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की ही योजना है और बहुत शीघ्र मुझे लग रहा है कि आप देखेंगे कि इस समिट के बाद बहुत सारे संशोधन इस तरह के हो गया। आज भी लोगों ने, जो डेलीगेट्स हैं, उन्होंने भी इस प्रश्न को, आपके प्रश्न को उठाया है कि उसके लिए या पुलिस प्रशासन है या जिनकी भी मदद की ज़रूरत होगी उस तरह से। अच्छा मैम, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो खर्च है, इतना खर्चा और इतना चर्चा,
जबकि नशा को रोकना इतना असंभव है नशा को रोकना, फिर भी इतना चर्चा और इतना खर्चा हो रहा है, विपक्ष की तरफ से हमला हो रहा है आप लोग की तरफ। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप तो मीडिया हैं, आप तो समाज का वो स्तंभ है, निश्चित रूप से आपको ये बात पूछना ही चाहिए और मैं आपके इस प्रश्न का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा और खर्चा में कहीं ना कहीं कोई ऐसा इनिशिएट होता है जो आपको करना ही पड़ेगा। अगर हम ये चर्चा भी नहीं करेंगे और खर्चा भी नहीं करेंगे तो इतने लोगों को ससम्मान बुलाकर इनकी बातों को शायद एक वाइट पेपर के रूप में हम संशोधन के लिए, ये एक इंक्लूसिविटी है, एक इंक्लूसिव बात हो रही है, ये है ना। तो ये जो इंक्लूसिव बात यानी कि हम सभी लोगों की सामूहिकता की बात है, तो निश्चित तौर से इस सामूहिकता की बात में हम लोगों को इस चर्चा और खर्चा को इग्नोर करते हुए जो इसका आउटकम लेकर जाएंगे, जो इसका सार हम लेके जाएंगे, उसमें आप देखिएगा निश्चित तौर से एक बड़ी बयार। मैं आपको बता रही हूँ कि जितना डेलीगेट्स बात कर रहे हैं, जितने यहाँ पे चाहे सरकारी अधिकारी हैं, तंत्र हैं, शासन प्रशासन सभी लोग हैं, किंतु उसमें सबसे बड़ी बात जो आप देखेंगे, हर व्यक्ति के मन में आज एक फायर है, एक मैंने अभी चिंगारी देखी है हर एक के मन में, क्योंकि कल कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यार 2 पैक मार लिया थोड़ा सुकून मिल जाता है। जो लोग ये कहते हैं 2 पैक मार लिया, शायद वो अभी ये नहीं समझ पाएंगे जिस दिन वो इस बात से रूबरू होंगे, कभी उन्होंने अपना आत्मचिंतन नहीं किया है। और ये जो आध्यात्मिक हमारी जो संगठन आए हैं, इसमें हम सबसे ज़्यादा एक ही कार्य करने जा रहे हैं कि ये धीरे धीरे हम इनको जोड़ते हुए उनको अपना आत्मचिंतन करना सिखाएंगे। आप निश्चित तौर से आपकी बात से बिल्कुल इनकार नहीं है, समाज में जो सदियों से चीज़ें चली आ रही है उसको तो